ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। बस हूँ गल लैना भी मैं लाजमी है, मैं बैठा मैं तुसी इजाजत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनव्वर सियाल। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का होने वाला है। काफ़ी दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि जो मेरे चक्की वाला पीटर है ना, वो भी एक तो कमज़ोर है, वो भी मुझे नया लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि उधर जो फसलों में ना ट्यूबवेल लगाया है, उसके ऊपर जो पीटर रखा हुआ है ना, वो भी मुझे नया लेना पड़ेगा। तो वो बात इस तरह है कि अगर मैं ये पीटर लूँ और वो पीटर लूँ तो इसके ऊपर ना तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे। तो कुछ मैंने ना आज इस तरह का फ़ैसला किया है कि मैं आपसे भी मशवरा लूँगा। तो इस फैसले का जो इजाज़त है ना, वो अम्मा जी मुझे देगी और मैं अम्मा जी के पास जाऊँगा। और अगर अम्मा जी ने मुझे इस फैसले की इजाज़त दे दी तो फिर मैं ये काम करूँगा। अगर मुझे इजाज़त ना मिली तो फिर मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी मैं नया काम करता हूँ ना, तो उसके लिए ना मैं अम्मा जी से ज़रूर इजाज़त देता हूँ, क्योंकि वो बड़े हैं और वालिदैन की इजाज़त के बगैर मैं काम नहीं करता। तो वो बात इस तरह की है कि मैंने यही सोचा है कि जो ये चक्की वाला पीटर है इसको भी हटा देता हूँ, और उधर जो मैंने ट्यूबवेल लगाया हुआ है उसके ऊपर जो मैंने पीटर रखा हुआ है मैं उसको भी हटा देता हूँ। अच्छा, तो साफ ज़ाहिर है कि 1.5-2 लाख रुपए में ये दोनों इंजन जो है ना वो नए मिलेंगे। तो फिर मैंने यही फैसला किया है कि क्यों ना मैं कुछ और पैसे डाल के ना मैं एक ट्रैक्टर ले लूँ, जिस ट्रैक्टर के शाफिट के ज़रिए मैं ये चक्की भी चला सकता हूँ, और उधर जो मैंने ट्यूबवेल लगाया हुआ है उस वहाँ पे भी ना मैं शाफिट लगा के ना वो काम कर सकता हूँ। उससे ना मैं जो अपनी फसल बीजता हूँ ना वो भी मैं सिराब कर सकता हूँ। तो साथ साथ उस ट्रैक्टर का ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो मेरी खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत जो भी है वो मैं अपने ट्रैक्टर के ज़रिए उसमें ना हल चला के उसको बीज भी सकता हूँ। तो यानी कि एक औजार बन जाएगा और उससे मैं ये तीनों काम कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ की जो है इजाज़त मैंने अम्मा जी से लेनी है। तो आप ने वीडियो को फुल वॉच करना है और देखना कि क्या अम्मा जी मुझे इजाज़त देती हैं या नहीं देती। अगर दे दी तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ना एक औजार बन जाएगा और दूसरी बात है कि वो मेरे सारे काम भी कर सकें। तो फिलहाल अभी यही अम्मा जी के पास जाना है और अम्मा जी से ना वो इजाज़त लेते हैं, क्या वो इजाज़त देती हैं या नहीं देती, क्या वो यही कहती हैं कि ये इंजन चेंज कर दें। तो वो तो जाएंगे अम्मा जी के पास, तो फिर पता चलता है तो वो क्या कहती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मैंने आटे वाली चक्की लगाई हुई है और उधर आप देख रहे हैं कि ये पीटर लगाया हुआ है। तो इस पीटर को चलाते हुए मैंने 5-6 साल हो गए हैं। तो मैंने ना नया पीटर चेंज नहीं किया, क्योंकि जब ये इंजन पुराना हो जाता है ना तो इसकी एवरेज जो है ना वो भी कम हो जाती है। अब मुझे ये नया लेना पड़ता है। तो फिर मैंने जो फैसला किया उस फैसले का ना आपने भी मुझे कमेंट में बता देना है कि क्या वो फैसला ठीक है। अगर नहीं ठीक तो फिर मैं यही पीटर नए ले लूँगा और चेंज कर लूँगा, क्योंकि ये जो पीटर आपके सामने खड़ा है ना ये भी तकरीबन 1 लाख रुपए का आता है। और दूसरी बात यह है कि इधर बैर ना मैंने धान वाली मशीन लगाई हुई है, आप देख सकते हैं, और इधर आटे वाली चक्की लगाई हुई है। तो मैं ना अगर ट्रैक्टर ले लूँ ना तो इसके सेंटर में ना एक क्रॉस लगा लूँगा, और यानी कि जो शाफट की तरह होता है ट्रैक्टर पे चलाने के लिए, तो उस शाफट के ज़रिए ना इधर जो चक्की है आटे वाली वो भी मैं चला लूँगा, और उधर जो धान वाली मशीन है वो भी मैं चला लूँगा। इस पीटर की इस तरह की कंडीशन है तो ये मुझे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मैंने काफ़ी जो है ना इंतज़ार किया, सब्र किया कि मैं ना इसको चेंज करूँगा, लेकिन बिल आखिर मैंने आज यही फैसला किया कि मैं ना ये ट्रैक्टर वाला जो सिस्टम है ना ये कर लूँगा, तो ये शायद बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक ट्रैक्टर लूँगा तो उस ट्रैक्टर से ना मैं 3 काम कर सकता हूँ। तो मैं आपको उधर भी दिखाता हूँ, जो मैंने ट्यूबवेल पे पीटर लगाया हुआ है उसको भी मैंने चेंज करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैं खेतों वाली साइड भी आ गया हूँ और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि दूसरा जो मैंने ट्यूबवेल लगाया हुआ है ना, ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूबवेल लगाया हुआ है और इधर पीटर जो है ना ये लगा हुआ है। तो इसकी कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मुझे चेंज करना पड़ता है। सारा जो मोबाइल ऑयल वगैरह ना ये लीक करता है और हर वक्त ना ये गंदगी सी बनी रहती है। और इधर ये 7 खेत अपने हैं, और वो जो सामने आपको घर नज़र है वो हमारा घर है। हमारे घर के साथ ही जो रकबा है ना वही हम अपना काश्त करते हैं, तो ये साथ ही रकबा है तो इसको काश्त भी करते हैं। तो मैंने फिर यही सोचा कि क्यों ना अगर मैं ये ट्रैक्टर ले लूँ ना तो इधर भी ना यहाँ पे ना एक शाफट लगा लूँगा, और शाफट लगा के ना इस ट्यूबवेल को चला सकता हूँ और अपनी फसल को ना मैं सिराब कर सकता हूँ। और साथ घर ही है और इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, फिर ट्रैक्टर को ले आना जाने का मसला भी नहीं है, क्योंकि ये साथ ही है। तो वो सामने घर है और उधर जो टेलीनॉर टावर आपको नज़र आ रहा है ये भाई तसावर के घर के साथ ही है, तो इतना सफ़र नहीं है। तो मैंने फिर यही सोचा कि सेकंड टाइम यानी कि ना मैं अगर चक्की पर ट्रैक्टर चलाऊं तो फर्स्ट टाइम जो है ना मैं अगर ट्यूबवेल को चला के अपने खेत को सिराब कर सकता हूं। तो
तो फिर मैंने यही फैसला किया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो अपना खेत है ना, इस खेतों में हल चलाने के लिए भी वो ट्रैक्टर काम आ सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं है। सेकंड टाइम चक्की चलानी होती है, और कभी कभार यानी कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना ट्यूबवेल आदमी चला सकता है, और किसी फारग वक्त ना थोड़े बहुत हाल इतना ज़्यादा रकबा नहीं है तो उसमें ना हल चला के ना मैं अपनी खेती जो है ना वो भी काश्त कर सकता हूँ। तो आपने मुझे मशवरा ज़रूर देना है। और फ़िलहाल अभी चलते हैं अम्मा जी के पास, तो देखते हैं कि अम्मा जी मुझे अगर इस चीज़ की इजाज़त देती हैं तो इंशाल्लाह बस क्या कहते हैं कि माँ की दुआ तो सब काम आसान हो जाते हैं। तो ये अम्मा जी और अब्बा जी के पास जाएंगे और पूछेंगे। हाँ जी, तो मैं इधर आया हूँ, तो इधर जो कमाद बीजा हुआ था ना तो इसको काट लिया है, तो अब ये दोबारा से उग जाएगा। इसको पानी लगाना है। तो ये ना 4-5 नालियाँ थी जहाँ पे ना कमाद पिछली बार नहीं उगा था, तो फिर हमने ना सोचा कि यहाँ पे ना कुछ और कमाद का बीज जो है ना वो बीज देते हैं, ताकि ना ये जगह जो है ना ये भी कमाद से कवर हो जाए, खाली ना पड़ी रहे। तो उधर एक आदमी आया खड़ा हुआ है, मैंने थोड़ा सा ना बीज खड़ा किया था कमाद का, तो वो ना इसको काट के लगा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह काटना होता है, किस तरह लगाना होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कमाद को काट लिया है और इस कमाद की ना सफाई इस तरह करनी है। ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि गन्नों को ना अच्छी तरह साफ़ कर देना है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो गन्ना है जो पौधा निकालता है वो कहाँ से निकालता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आँख सी बनी हुई है ना ये वाली, तो यहाँ से ना कमाद का जो तना निकलता है, यानी कि जो सुआ सा बना होता है वो यहाँ से निकलता है। और गन्नों के ना छोटे छोटे पीस करने होते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ये इन्हें को हम सम्मे भी कहते हैं। और इस तरह छोटे छोटे पीस करके ना इसको बीजा जाएगा। हाँ जी, तो इस तरह इन नालियों में ना ये गन्नों के जो सम्मे बनाए हैं तो इनको इस तरह रख देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है और फिर पानी लगा देना होता है। और ये जो गन्ने हमने ज़मीन में बीजे हैं ये उग जाएंगे और फिर बड़ा होकर कमान तैयार हो जाएगा। तो मैं किचन में आ चुका हूँ और अम्मा जी जो है ना वो इधर किचन में खड़ी हैं और सुबह से अभी तक मसरूफ़ हैं। और कोई ख़ास प्रोग्राम आज मुझे लगता है, क्योंकि ना सुबह से ना मैं आपका बहुत इंतज़ार किया है और मैं आपको देख रहा हूँ कि अम्मा जी ना फारिग हूँ और मैंने ना आपसे एक मशवरा भी करना है और आपसे इजाज़त भी लेनी है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा अब्बा जी की तरह। अच्छा, मैं अब्बा जी को भी बुलाता हूँ, आप भी ये काम ख़त्म कर लें। और वो मशवरा भी है और आपकी इजाज़त, आप अम्मा और अब्बा जी की इजाज़त की भी ज़रूरत है। अगर आप इजाज़त देंगे तो वो मैं काम करूँगा, अगर नहीं दोगी तो फिर ठीक है, ऐसे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं पहले अब्बा जी को बुला लेता हूँ, ठीक है ना। अब्बा जी अगर बैरन है उनको बुला लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ वो काम क्या है। तो अम्मा जी को मैंने बता दिया है कि मैंने आपसे मशवरा भी करना है और आपसे इजाज़त भी लेनी है। तो अब्बा जी को देखते हैं कि अब्बा जी किधर हैं। अब्बा जी ना थोड़ा बाहर निकले हुए हैं, पता नहीं वो किधर हैं, इधर फसलों में है या को कहीं और गए हैं, तो उनको देख लेते हैं कि वो किधर हैं। अक्सर ना अब्बा जी ना इधर फसलों की तरफ निकल जाते हैं, थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं और कुछ इंजॉय भी कर लेते हैं। तो इधर गाय खड़ी है तो इधर भी अब्बा जी नज़र नहीं आ रहे, तो देखते हैं दूसरी साइड जाके कि अब्बा जी किधर गए हैं। मुझे ना बहुत जल्दी हुई खड़ी है ताकि ना अब्बा जी और अम्मा जी मुझे इजाज़त दें ताकि मैं ना ख़रीद सकूं। तो इधर भी अब्बा जी नहीं है, किधर हैं देखते हैं। हाँ जी, तो फाइनली अब्बा जी इधर अंदर बैठे हैं भाई सदाकत के घर में, अकेले अकेले बैठे हैं। हाँ जी अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। की हो रहा है इत्थे? अच्छा, इंजॉय कर रहे हो। अच्छा, गल है कि मैं अम्मा ने भी गल की है कि तुहाडे कोल मैं एक मशवरा भी लैना ते इजाज़त भी लैनी। मैं अम्मा भी बुलाई आवां ताकि ना तुसी ना अम्मा ते अब्बा मैनू इजाज़त दियो और मैं काम कर सकां। और काम होना भी तां है तुसी इजाज़त देवनी, नहीं तो नहीं करना। तो मैं अम्मा बुलाई आवां, मुड़ मैं तुहानू दस्सना कि केड़ा काम है। मां जी अब्बा जी आ गए हैं, आप भी आए 2 मिनट, उधर पंचायत लगाते हैं। हाँ जी, तो मैं भी इधर आ गया, अम्मा जी भी आ गई हैं और अब्बा जी भी आ गए हैं। और मेरे व्यूअर्स को भी पता है इस बात का, मैंने पहले ही बता दिया है। अच्छा, तो बात इस तरह की है कि तुहानू भी पता है, मैनू भी पता है कि मेरा पीटर जो है ना चक्की वाला तो बोर वाला अक्सर खराब हो जाता है, क्योंकि जो काम चल रहा हो ना तो पीटर दरमियान इंजन खराब हो जाए तो मसला बन जाता है। मैं तुहाडे कोलों ये इजाज़त लैनी है। मैं ना काफ़ी दिनों तो इस चीज़ का इंतजार किया है कि चलो कमाल की फसल बीजी हुई जो 4 पैसे आ जाते हैं, तो मैं ना इंजन चेंज कर रहे सा। तो मैं ये फैसला किया है कि मैं ना उस पीटर बेच दे सा, इधला जरा है पीटर बोर वाला उसमें बेच दे सा, तो मैं ना ये काम करा कि मैं ना ट्रैक्टर लै लवां। अच्छा, तो ट्रैक्टर अगर मैं लै सा तो मैं इस ते भी शाफट ला ले सा, उस ते शाफट ला ले सा, नाल अपनी जी फसल है वो भी मैं काट ले सा।
हाँ एक ट्रैक्टर ना त्राई की ना हाँ चाल 3 काम मैं कर रहा बाकी बाजू बात कोई मुश्किल होंगे कोई सामान ले आना जाना होता चलो अपने को चीज बन जाता है अपना औजार बन जाता बंदा काम कर लेता है। हाँ अच्छा देखो मैं अगर 2 पीटर लवा था 1.5-2 लाख रुपए लगता अगर मैं लाख 1.5-2 और बात ना सेकंड हैंड यूज शुदा पीटर ट्रैक्टर जिनके इस्तेमाल से ट्रैक्टर को मैं सही जब देख के इंजन ठीक होवे तो मेरा एक काम करे सी अच्छा मैं हूं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ लाभ नहीं लेना असम में तो नहीं जा सकते थे मैं तो लाया पैसे तो आप भरना सामने से काम के तकलीफ है लेकिन मैं तेरा स्वामी बनदा मैं स्वामी ना लाया ते बड़ा आप चलाना नहीं अब चक्की ते चला पानी ते चला हल्ला ते वा अपने स्वामी ना चलना सामने से काम के लोग खुशी है कि तो है का हथियार मानो इसी चंगी गाल कार काम ये करना के वो ते के अंदर तो ये याद आ दे हमने लाया सारा ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ इतने सारे पैसे बाकी इतने पैसे भरने की जरूरत ही नहीं वो सारे काम होते नहीं हिम्मत से ठीक है ना बाकी मैं ये चीज़ का फैसला किया है कि मैं ना सेकंड हैंड लेने में थोड़ा अच्छा चलता हो मेरी परेशानी ना देवे ताकि मैं ना लेने में मेरा काम भी चले तो नाले मैं सारे काम भी कर सकूँ आज 7 लाख तक गाज पुराना भी निकले इतने नहीं मिलो तो लाए संग लाए सामू के लाए आप बनेवा बनाए चलाए इन्हें मेरे सुनी करे आप करना सो संतोष ना कोई टेंशन नहीं चला नसीब करो चला शाम पूरा करो तो ना दे मैं मेरा इजाजत है हाँ जी इजाजत है दुआ है दुआ चलो मेरे वालिदैन ने मुझे इजाजत भी दे दी साथ दुआ भी दे दी आप ट्रैक्टर जो है ना जल्द आ जाएगा और ये मुश्किल काम नहीं जब माँ बाप दुआ दे दे और साथ दे दे तो फिर काम जो है सब आसान हो जाते हैं तो थैंक यू शुक्रिया तो आपने भी मुझे मशवरा ये देना है कि क्या ये काम ठीक है इनके पीटर लेने की बजाय मैं ट्रैक्टर ले लूँ ये तीनों काम कर सकता है तो क्या ये बेस्ट रहेगा। हाँ जी तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि अम्मा जी ने और अब्बा जी ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दी है और मैं जहाँ बैठा हूँ आपको जो बैक साइड पे ये जो खेती बाड़ी नज़र आ रही है अपनी है हमारे घर के साथ ही है तो उन्होंने ना ये इजाज़त दे दी है कि तुम इस तरह करो ट्रैक्टर ले लो और जिससे ना आप तीनों काम करो और अपना जो है ना रोज़गार का सिलसिला चलाओ तो माँ बाप की दुआ मेरे साथ है तो आपने भी दुआ करनी है कि मैं जल्द से जल्द ट्रैक्टर ले लूँ और मुझे अच्छा मिले तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अपना ख्याल रखिए दुआ में हमें याद रखिए अल्लाह हाफिज़।